आइएगा दोस्तों, आज हम तुमको बताएंगे किस प्रकार से ट्राउज़र में इलास्टिक डालते हैं। तो ये हमारा सामने का पल्ला है। इसमें पहले हम पॉकेट के बारे में बताएंगे किस प्रकार से पॉकेट बनाई जाती है। ये हमारी पॉकेट है। अब इसी के बारे में हम जानकारी पहले आपको दे रहे हैं। तो इसमें हमारे दो सामना है। तो इसमें हम ये चाक वाला इधर लगा लेंगे, ये भी हमारा उल्टा हो जाएगा। और इधर तो लगा हुआ है हमारा चाक, तो इस प्रकार से इसको हटा लेंगे और इस प्रकार से इसको हम रख लेंगे। ये हमारा उल्टा जो पल्ला है चाक वाला, वो ऊपर की तरफ रहेगा, सीधा अंदर की तरफ रहेगा। इस प्रकार से हम इस पे पल्ला रख लेंगे और जितने में हमें इलास्टिक डालना है उससे हम 1.5 इंची, पॉकेट से 1.5 इंची ऊपर रखेंगे। इस प्रकार से ये 1.5 इंची है। यहाँ से हमारी इलास्टिक इस हिसाब से पड़ जाएगी। तो ये पॉकेट हमारी इलास्टिक के अंदर दबाव में चली जाएगी, तो ये दिखेगी नहीं। अब हम पॉकेट बनाने के बारे में बता रहे हैं। गुटका हमारा लगा हुआ है, 6.5 इंच हम पॉकेट बनाएंगे। इसका मोहरी का गैप 6.5 इंच हम खोलेंगे और इस प्रकार से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे गुटका लगा लेंगे और एक यहाँ पे लगा लेंगे और इसको हम इस प्रकार से पलट लेंगे और इस पे हम, आप पैर की मारना चाहे पैर की मार सकते हैं और कदर की मारना चाहें कदर की भी मार सकते हैं। और इस हिसाब से हम सिलाई इस पे लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम पॉकेट बनाने के बारे में बता रहे हैं। हम इस हिसाब से रखेंगे और इधर अगर करेंगे तो ये हमारी उल्टा हो जाएगी। तो हम इस हिसाब से इधर की तरफ से सिलाई इस पे लगाएंगे, क्योंकि हमको पलट बनाना है इस हिसाब से। अब इसको हम इस हिसाब से बराबर कर लेंगे और सिलाई इस पे लगा देंगे। अब इसको हम रोक लेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद में इस प्रकार से पॉकेट वाला जो पॉकेट का हिस्सा है, हमें इसको बराबर कर लेंगे अच्छे तरीके से और इस हिसाब से इसको हम रोक लेंगे। अब नीचे वाला भी हम इसी प्रकार से बिल्कुल बराबर हम ये भी रोक लेंगे। अब जो दबाव हमारा निकला हुआ है इसको हम कट कर देंगे। अब इसके बाद में हमें इधर घुमा करके ये वाला हिस्सा भी रोक लेना है। ये हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो चुकी है। इसी प्रकार से दूसरी वाली भी पॉकेट हम बनाएंगे।
अब ये हमारी दूसरी वाली भी पॉकेट इस प्रकार से बना लिया है। अब इसमें हम अपना बैक पल्ला की सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से इसको हम रख लेंगे। अब हम इस प्रकार से इसको रख लेंगे बैक पल्ला को। अब इस पे हम सामना रख लेंगे और इस प्रकार से हम सिलाई लगा देंगे। हमारी पॉकेट झपनी नहीं चाहिए। इसको पॉकेट से नीचे एक सूत हटकर सिलाई लगाना है हमें। ये हमारी सिलाई लग करके इस हिसाब से पॉकेट बन गई है। अब इस पर दोबारा लगा लेंगे सिलाई, जिससे हमारी पॉकेट की सिलाई में कोई दिक्कत ना हो और ना ये पॉकेट इतनी जल्दी फटे। इसी कारण से डबल लगा लेते हैं। अब इसी प्रकार से दूसरा वाला भी पल्ला हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम मोहरी के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से दर्ज इसकी फाड़ते हैं। इस हिसाब से हम इसको बराबर कर लेंगे और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। हमें इस प्रकार से सिलाई लगाना है। ये कट हमारी मोहरी बनेगी। ये हमारा ट्राउजर है, इसको हम कट रखेंगे इतना, क्योंकि इसमें साकर मोहरी बनती है। तो इस कारण से इसको हमें इस हिसाब से बनाना पड़ता है। अब ये हमारा सिलाई लग चुकी है। अब इसको हम इस हिसाब से मोड़ेंगे, पहले बराबर कर लेंगे इस प्रकार से। अब हम मोहरी की इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। लमसम 1.5 इंची हमारी दर्ज मोहरी की दिखनी चाहिए, यानी खुली हुई होनी चाहिए। ये हमारी मोहरी बनकर तैयार हो चुकी है इस प्रकार से। अब हम गिदरी दोनों जोड़ लेंगे, दोनों पल्ला रख करके इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे हम।
अब ये हमारी लग चुकी है। अब इसी प्रकार से इधर भी लगा लेंगे हम सिलाई। अब इसके बाद में हम इनमें हम ऊपर की सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से, इस हिसाब से लगा लेंगे सिलाई दोनों पल्लों में, और गिदरी में भी लगा लेंगे। अब हम आपको लास्टिक के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से लास्टिक हमें डालना है। तो ये हमारा बैक पल्ला है, इसको इस प्रकार से हम नाप करके भी डाल सकते हैं। सिलाई जितनी लगाना है रोकना है, या फिर हमारी 28 कमर है 24 इंच आप डाल सकते हैं। और इस लास्टिक में हम इस प्रकार से जोड़ लगा लेंगे। अब हम आपको दिखा देते हैं, ये हमने पहले से मोड़ रखा है इतना। अब इसी में लास्टिक हम इस प्रकार से लास्टिक की सिलाई लगाएंगे। अब हम इस प्रकार से लास्टिक को फांसेंगे। कपड़े के अंदर ही हमारी लास्टिक रहनी चाहिए, हल्का सा कपड़ा बाहर ही होना चाहिए। और इस प्रकार से हल्का सा लास्टिक खींच लेंगे और इस प्रकार से सिलाई हम लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हम पलट लेंगे इस प्रकार से। हम इस प्रकार से लास्टिक को बराबर सिलाई लगाते रहेंगे, और लास्टिक हमारी पलटनी नहीं चाहिए, बराबर ही होनी चाहिए। और अच्छी तरीके से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इधर भी हम पैर की सिलाई इस प्रकार से लगा लेंगे। अब ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम आपको दिखाएंगे, इस प्रकार से हमारी लास्टिक लग चुकी है। इस प्रकार से दिखेगा आपको। इसी प्रकार से आप ट्राउज़र में लास्टिक, या ट्राउज़र में, नेकर में, लोअर में, हर प्रकार से इसी प्रकार से पड़ेगी। इसी प्रकार से हर चीज़ में आप लास्टिक डाल सकते हैं, और इसी टाइप से बिल्कुल बराबर पड़ेगी। कमर से हमें 4 इंची छोटी रखना है। कमर कितनी भी हो, 4 इंची छोटी रखोगे तो 1 इंची बढ़ जाएगी, और 3 इंची हमारी
रबड़ कमर के हिसाब से आ जाएगी। यहाँ पे मोहरी देख लिया, इस प्रकार से ये बन करके तैयार हो चुका है। इलास्टिकदार पैजामा भी इसी प्रकार से बनता है। ये बिल्कुल बराबर आपको दिखेगा।